32वें उस अध्याय में 32 योग संग्रहों की चर्चा है। योग संग्रह का मतलब ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास जिससे हमारे मन, वचन और काय, इन तीनों योगों का ऐसा सम्मेलन, ऐसा संयोग हो कि वह संग्रहित ऊर्जा लक्ष्य की सिद्धि में कारण बन सके। तो 32 बातें हैं एक आत्मार्थी को, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्मा को। उन 32 बातों को जानना भी ज़रूरी है। जानने के साथ साथ उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास को जागृत करना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात, जिसे जानना है और माना है, फिर यथाशक्ति उसे आचरण का रूप देने का अभ्यास करना भी ज़रूरी है। तो उन 32 योग संग्रहों में 12वां योग संग्रह है सम्यक दृष्टि। कौन सा है? सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब सही, दृष्टि का मतलब नज़रिया। जब व्यक्ति का नज़रिया सही है तो वह व्यक्ति कीचड़ में भी कमल देख लेता है, और जब नज़रिया ठीक नहीं है तो उसे चांद में भी दाग दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि को भगवान ने इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म दिया कि जो सम्यक दृष्टि है, ऐसी आत्मा कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी हो गया। उसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के भीतर भीतर सिमट गया। मीन्स भले उसमें अनंत उत्सर्पणियाँ, अवसर्पणियाँ बीत जाएंगी, मगर एक लिमिट तो आ गई। और उस सम्यक्त्व को जानने के लिए कि मेरे में सम्यक्त्व आया या नहीं आया, सामान्य रूप से व्यवहार संकित के 5 लक्षण, उन्हें जान कर के खुद को निहारना है। ये ज्ञान स्वाध्याय है, और स्वाध्याय खुद को निहारने के लिए क्या हमारे में समता भाव आया? जहाँ शम, हमने अपने आवेशों को शांत करने का प्रयास किया या नहीं किया? क्या दिल से यह तड़प उठती है कि मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, मैं ये उचित नहीं कर रहा? अर्थात यदि अंदर से तड़प भी उठती है तो इट मीन्स आप में पहला लक्षण आ गया। कौन सा? सम। दूसरा है संवेग। संवेग का अर्थ संसार के आकर्षणों से, संसार के वातावरण से भय और मोक्ष की अभिलाषा। अर्थात दुनिया में कितने भी अच्छे अच्छे प्रसंग क्यों ना मिले, वे दुनिया के समस्त प्रसंग अंत में आत्मा को उलझाने वाले, आत्मा की साधना को लूटने वाले, आत्मा को मोक्ष के मार्ग से विमुख करने वाले। ऐसा चिंतन जब जागृत होता है तो भृगु पुरोहित के दोनों बच्चों की तरह क्या कहते हैं? क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। कि दुनिया के भोग थोड़ी देर का, क्षण मात्र का तो सुख का एहसास करवाते हैं, मगर उसके बाद जो मिलने वाला दुख का एहसास है वो बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। और यह चिंतन करके जो आत्मा दुनिया के भौतिक पदार्थों के सुख की चाहना से ऊब जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसे उसमें भी डर दिखाई देता है। अर्थात डर से रहित कोई स्थान, उसकी गवेषणा, उसकी खोज के लिए वो निकलता है।
और यदि वो स्थान मिल जाए तो उसी स्थान पर रहने के लिए लालायित रहता है। उस भावना का नाम है संवेग भावना। कौन सी भावना? संवेग निर्वेद। निर्वेद का मतलब जब आत्मा में वैराग्य भाव आता है, जब आत्मा यह जान जाती है कि देह के सुख, शारीरिक इंद्रिय जन्य सुख आत्मा को तृप्त करने में असमर्थ है। घी भले आग में कितना भी डालते जाओ, वो आग बुझने वाली नहीं। इसी प्रकार भोग भोगने के लिए पुण्य संपत्ति चाहिए, इंद्रिय बल चाहिए, और वो इंद्रियों का बल और पुण्य संपत्ति उस भोग भोगने में ही नष्ट हो रहा है, और उसे लग रहा है इससे तृप्ति मिलेगी, इससे तृप्ति मिलेगी, मगर यह अतृप्ति का रास्ता है। तो जो आत्माएं भव वैराग्य से युक्त हो जाती है, जो देवी देवता के सुखों की, त्रियंचों के सुखों की, या मनुष्य जाति के जितने भी शारीरिक सुख है उनकी चाहना छोड़ देते हैं, उस भाव का नाम है निर्वेद भावना। यदि ये भाव मन में आता है, अरे मैं आत्मा, शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, और ये पुद्गल का संयोग जो गलने वाला, सड़ने वाला, समय आने पे बुरा बनने वाला, मैं उसी की तृप्ति के लिए, उसी शरीर की संतुष्टि के लिए इतना अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पुण्यवाणी को नष्ट कर रहा हूँ। हे आत्मा, यह मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली आत्माओं का रास्ता नहीं। ऐसा यदि चिंतन अंदर जागता है तो सोचना वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि। और चौथा, अनुकंपा। दूसरे का कष्ट, दूसरे की ज़िंदगी में तकलीफ़ आई है, उसे देख करके आपकी रूह कांप जाती है। आप सोचते हो यदि आज मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरा सौभाग्य है। ये व्यक्ति कहीं आज इस मुसीबत के कारण अपने धर्म को, अपनी सुंदर अच्छी मान्यता को छोड़ करके गलत ट्रैक पर ना चला जाए, कुछ अनैतिक न करने लग जाए। मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प करना तो सेकंड, दूसरा देखा जाए तो काम है। फर्स्ट काम कौन सा है? हृदय में अनुकंपा का आना, कि आपका हृदय, आपकी रूह कांप जाए उस व्यक्ति की उस वेदना को, उस छटपटाहट को देख करके। यदि किसी की तकलीफ़ को देख करके आप खुशी मनाते हो, अच्छा हुआ ये तो मेरा बुरा ही सोचता था, अच्छा हुआ इसका घर में ऐसा नुकसान हुआ, अच्छा हुआ इसका पैर टूट गया, अच्छा हुआ इसको रोग लग गया, यदि ऐसी भावना है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। सम्यक दृष्टि तो मिट्टी में सर्व भूयेषु, दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव है, और किसी के ऊपर कोई संकट आए उससे दूर करने की मन में अभिलाषा है। मेघ कुमार अनुकंपा के बल से ही तो त्रियंच गति से मुक्त हुए। मेघ कुमार किसके बल से बाहर आए? उससे अनुकंपा के बल से। तो भगवान ने कहा अनुकंपा भी तुम्हारे सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाला। चौथा, मल्टीविटामिन बोल लो, मिनरल बोल लो, उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट है। और पांचवा, आस्था। आस्था का मतलब जब तुम्हारे भटकाव खत्म हो जाते, जब तुम इधर उधर भागना सबको छोड़ देते हो। गति की निवृत्ति का मतलब है स्थिरता। गति की निवृत्ति का मतलब क्या है? स्थिरता। जो व्यक्ति स्थिर है वो व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकता। और आस्था का मतलब क्या है? तुम फिर इधर उधर भटकते नहीं, बल्कि जिस मार्ग पे चल रहे हो, जिस गुरु के निर्देश में चल रहे हो, जिस भगवत वाणी के आलंबन से चल रहे हो, तुम उससे विपरीत किसी भी आकर्षण में पड़ करके अपने उस मार्ग को छोड़ते नहीं।
उस अवस्था का, उस मानसिक दृढ़ता का नाम क्या है? आस्था। और जिसके अंदर ये 5 गुण है, तो वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं, यदि व्यवहार संकित के ये गुण भी आ गए तो निश्चय संकित में भी वो प्रवेश कर सकता है। और निश्चय संकित देखा जाए, जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जानता है, अपने कर्म को जानता है और यह भी मानता है मेरे सुख का कारण मेरा अपना कर्म, दुख का कारण मेरा अपना कर्म, और ज़िंदगी में भय को पैदा करने वाले मेरे अपने कर्म। क्योंकि भय किससे लगता है? दुख से। भय किससे लगता है? आपको किससे लगता है भय? दुख से। और दुख को किसने पैदा किया? भगवान ने कहा जीवेण कड़े पमायण। इस जीव ने ही प्रमाद अवस्था में जो जो कर्म कमिट किया है, उस कर्म का जब फल आता है, उस फल को वो लेना नहीं चाहता, रिसीव करना नहीं चाहता और उससे घबराता है, क्योंकि वो दुख रूप है, वो प्रतिकूल रूप है। मगर भगवान कह रहे हैं, हे आत्मा, यदि कोई आत्मा अपने कर्म का फल स्वयं जान रहा है, ये मेरा फल है, और मान रहा है और उसे नष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहा है, इट मीन्स वह सम्यक दृष्टि है। और यदि उसके भीतर ऐसा नहीं है, उसे ये लग रहा है मेरे कर्म का फल कोई दूसरा भोग सकता है या मेरे कर्म कोई दूसरा काट सकता है, अर्थात यदि उसके पास कोई भी गलत मान्यता आ गई है, 10 प्रकार के मिथ्यात्व में से कोई भी मिथ्यात्व है, और यदि 5 प्रकार के आविग्रहिक, अनाविग्रहिक, सांशिक इत्यादि उन मिथ्यात्वों में से भी कोई मिथ्यात्व है, तो इट मीन्स वह निश्चय की दृष्टि से अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है। सम्यक दृष्टि होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण का होना, और सही दृष्टिकोण का आना ही वास्तव में हमारे आगे की यात्रा को बल देता है और उस गति के साथ साथ हमें स्थिरता देता है। तो हमारे उस सम्यक्त्व को यदि कोई दूषित करने वाला तत्व है, तो उन्हें अतिचार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और वो 5 अतिचार आते हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंड प्रशंसा और पर पाखंड अनुमोदना, जिसमें परिचय इत्यादि की बात आती है। शंका का मतलब संदेह। शंका का मतलब, आपकी लैंग्वेज में कहें तो शंका का मतलब शक। शंका का मतलब शक। और भगवान के सूत्रों की दृष्टि से चले तो शंका का मतलब जब आपका हृदय किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कौन एक्सेप्ट नहीं करता? दिल आपका उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो आप कहते हैं मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। और जब भीतर से किसी वस्तु को तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हो, उसका नाम है शंका। और शंका का दूसरा ही मतलब है संदेह। संदेह का यदि एक और मीनिंग देखें तो उसका अर्थ आता है भयभीत होना। शंकित होना मतलब भयभीत होना, भय के वातावरण में आना। और भगवान कहते हैं जो आत्मा मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाला है, वो आत्मा फिर किसी से डरता नहीं है। क्योंकि यदि डरेगा तो उस डर के कारण बहुत बार अपने स्वीकृत व्रतों में दोष लगा सकेगा। मगर जब डरेगा ही नहीं, तो फिर उस भय के कारण वो कुछ भी अपने मार्ग से विरुद्ध नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट आया शंका। शंका से आत्मा का सम्यक तो दूषित होता है। क्या दूषित होता है? सम्यक। तो आपने सोचा कि आज मेरा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, आज मुझे धर्म समझ में आ गया, आज मुझे धर्म करने में रस भी आने लगा, मुझे अब किसी को देखने में इंटरेस्ट नहीं, खुद को देखने में, सुधारने में इंटरेस्ट जाग गया है। तो ऐसी आत्मा जो चाहती है मेरी ये भावना,
मेरी ये लॉ इसी प्रकार कांस्टेंट रूप से बनी रहे, तो उसे इन 5 बातों का ख्याल रखना है कि कभी दूसरे लोगों की बातों को सुन करके अपने स्वीकृत मार्ग के प्रति डाउटफुल नहीं होना कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं ठीक है या गलत है। अर्थात उस मार्ग के प्रति हृदय से समर्पित हो जाना है। और दूसरा पॉइंट है कांक्षा। दूसरा पॉइंट कौन सा? कांक्षा। कांक्षा का एक अर्थ है दुनिया के लौकिक या दुनिया से मीन्स इस लोक से ऊपर के पारलौकिक बोलो, उन सुखों की मीन्स दैविक सुखों की अभिलाषा करना कि मैं जो तप करूं, जो जप करूं, उसके माध्यम से मेरे को रिद्धि मिले, मेरे को उस रिद्धि के बल से प्रसिद्धि मिले। इस भावना से यदि कोई आत्मा चल रहा है तो उससे उसका सम्यक तो गुण क्या होगा? प्रभावित होगा, दूषित होगा। तो भगवान ने क्या कहा? हे आत्मा, तुम्हें किसी भी लोकेशणा में नहीं पड़ना। किस में नहीं पड़ना? लोकेशणा। लोकेशणा का मतलब कि लोग मेरे जय जयकार करें, लोग आकर के कहे कि तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो बहुत चमत्कार है, तुम्हारे जैसा तो मैंने देखा नहीं। यदि ऐसा सुनने की भावना अंदर है तो तुम्हारी जितनी भी साधना है वो मोक्ष से विपरीत है, तुम मोक्ष के अनुकूल नहीं चल रहे हो। पहला पॉइंट हुआ कांक्षा। कांक्षा का दूसरा मीनिंग, कांक्षा का दूसरा अर्थ है अनेकांतवादी दर्शन को स्वीकार करना। अनेकांतवादी दर्शन के स्थान पे एकांतवादी दर्शन की चाहना करना। अर्थात एकांतवादी प्रभु कहते हैं मिथ्या दृष्टि होता है, और अनेकांतवादी कैसा होता है? सम्यक दृष्टि होता है। और जो व्यक्ति एकांतवादी किसी भी मत को स्वीकार करता है, उसकी चाहना करता है, प्रभु कहते हैं उसका सम्यक तो गुण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हे आत्मा, तुझे क्या चिंतन करना कि दुनिया में भले कितने भी मत मतांतर क्यों ना हो, तुम यह देखो कि तुम्हें जो मिला है बहुत सौभाग्य से मिला है। तुम्हें जो मिला है वो आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। तुम्हें दुनिया के भौतिक लाभ की चाहना से ऊपर उठ करके, क्यों ऊपर उठ करके? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, फैक्ट्रियां बहुत चलती है, औलाद बहुत संपन्न है, सब कुछ है, मगर फिर भी कहते हैं मन में शांति नहीं है। मन में शांति, मन में शांति नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं मन की शांति दुनिया की रिद्धि से मिलने वाली सुविधा अलग चीज़ है और आनंद अलग चीज़ है। सुविधा अलग चीज़ है और आनंद अलग चीज़ है। सुविधा का मतलब किसी कार्य को अच्छे से संपन्न करने का जो मेथड है, सुविधा। विधा का मतलब रास्ता, विधा का मतलब तरीका, एक मेथड। एक काम आप बहुत बेढंगे से करते हो, मगर एक काम को करने के लिए आपके पास बहुत साधन है, और उन साधनों के माध्यम से आप उस कार्य को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो आपका वो कार्य एक आरामजनक सा लगता है। मगर प्रभु ने कहा सुविधा और आनंद, अर्थात सुविधा उस लेवल तक ही हो जिससे तुम्हारा सम्यक तो गुण भी परिपुष्ट रहे। मगर यदि तुम उस सुविधा के माध्यम से भरत चक्रवर्ती की तुलना करने लगोगे कि उसको भी तो कहाँ केवल ज्ञान हुआ? राजमहलों में अरिसा भवन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में चले, तो उसे भी तो उस अब इतना कुछ निहारते निहारते ही हुआ है ना। मरुदेवी माता को भी तो उस हाथी के औदे पे गहनों से सजी धजी है, उसी अवस्था में हुआ है। तो उनके साथ कंपैरिजन करने की भूल नहीं करनी है। अर्थात वो आत्माएं जन्मों की साधक आत्माएं थी।
और हम यदि आज थोड़े से सुख में भी फंस जाते हैं, थोड़ी सी सुविधा भी आ जाती है, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्थात सुविधा मीन्स कार्य को अच्छे से संपन्न करने का तरीका, मगर आनंद का मतलब जिसमें ना किसी दूसरे को परेशानी हो और ना ही आत्मा किसी भी कर्म के बंधन में आए। तो कांक्षा का मतलब एकांतवादी। एकांतवादी मीन्स जो किसी एक पक्ष को लेकर के कि मैं ही सत्य हो, इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं। उनके उस मत को सुन करके क्या मन कहता है, ये ठीक है, मेरे वाला मत ठीक नहीं है। तो प्रभु कहते हैं यदि तुम इस प्रकार का भ्रम पालोगे तो आने वाले समय में तुम्हें पश्चाताप पूर्वक वापस पुनः अनेकांतवाद में ही लौटना होगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, सदियों बाद भी तुम्हें सन्मार्ग पर आकर के ही मुक्ति अवस्था मिलेगी। इसलिए जिस लेवल पे तुम हो, जिस मार्ग में चल रहे हो, उसे जानो, उसको समझो, उसके प्रति श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ। तो दूसरा पॉइंट है कांक्षा। तीसरा पॉइंट है विचिकित्सा। क्या शब्द बोला? विचिकित्सा। यह विचिकित्सा का मतलब है फल के प्रति संदेह का आना। फल के प्रति संदेह का आना। मैंने बीज बोया है, पता नहीं इस पे फल आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार व्यक्ति कितनी धार्मिक क्रियाएं करता है, कभी टेला कर रहा है, कभी अठाई कर रहा है, गर्मी सह रहा है, सर्दी सह रहा है, नंगे पांव जा रहा है, कभी शील व्रत पाल रहा है, कितने परिशह वो सहता है। मगर उन उपसर्गों को, परिशहों को, उन प्रतिकूलताओं को सहने का यदि कोई लॉजिक है तो वो लॉजिक क्या है? मेरे कर्म कटे। मेरे क्या कटे? मेरे कर्म कटे। जिन संस्कारों के कारण मेरी आत्मा अशांत या गलत ट्रैक पे बार बार जाती है, वो संस्कार जो मुझे फोर्स करते हैं उस गलत ट्रैक पर जाने के लिए, वो संस्कार क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। मेरी आत्मा में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जब जब आत्मा ने कुछ भी गलत अटेम्प्ट किया, उसे भय का शिकार होना पड़ा, उसे स्ट्रेस का शिकार होना पड़ा, उसकी चमक, उसकी रौनक, उसकी आत्मा की प्रसन्नता, ये सब कुछ डैमेज हो गई। मगर हमने आध्यात्मिक प्रसन्नता के लिए यदि कुछ करना है तो भगवान ने कहा कि तुम कुछ भी करो, भले तप करो, भले श्रुत की आराधना करो, भले सुंदर आचार की आराधना करो, भले तुम विनय व्रत का स्वीकार करो, उसके पीछे एक ही भावना, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरी आत्मा स्वच्छ हो, मेरी मलिनताएं दूर हो जाए। और यदि अपनी साधना करते वक्त तुम्हें फल के प्रति संदेह आ रहा है कि मैंने इतना कुछ किया है मगर मुझे तो इसका कोई फल दिखाई दे नहीं रहा, किसी के घर औलाद नहीं, 10 साल तक औलाद नहीं हुई तो उसे लगता है कि मेरे धर्म में तो शक्ति नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही तो यदि शादी में डिले हो रहा है, अरे मैंने तो सब पाठ करके देख लिए, मेरे धर्म में तो जान ही नहीं है। और इस मेंटेलिटी से बहुत लोग फिर डाइवर्ट होने लग जाते हैं। और हो सकता है उस व्यक्ति के उस कर्म की, जो हम कह सकते हैं अवस्था पक चुकी है, अब समाप्ति की ओर है अंतराय कर्म, और उसी के साथ साथ उसका मिथ्यात्व का उदय आ रहा है। तो उस व्यक्ति को फिर क्या अच्छा लगता है कि मैंने तो वहाँ चमत्कार देखा, मेरा इतना लंबे टाइम का पोस्टपोन्ड वो काम था, वहाँ मेरा काम हो गया। तो फिर उसे मिला हुआ जो सन्मार्ग है, वो उस मिले हुए सन्मार्ग से भी क्या हो जाता है? भटक जाता है। मगर भगवान ने क्या कहा? तुम्हें अपने कर्म पे, तुम्हें अपनी नैतिकता पे, तुम्हें अपनी प्रामाणिकता के ऊपर विश्वास रखना है। तुम्हें गलत ट्रैक में चल के अपने भविष्य को धूमिल नहीं करना है। और यदि आज सन्मार्ग पे चल रहे हो, गुरुदेव पधार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके बूटे हरे कर देंदा पौंदे बूटे हरे कर। ओ केड़ा माली बन के आया मैनो। ओ केड़ा माली बन के आया मैनो। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो तीसरा पॉइंट है विचिकित्सा। अपनी धर्म क्रियाओं को करते हुए कभी भी फल के प्रति डाउटफुल नहीं होना। अर्थात जो तुम कर रहे हो सकता है उससे पुराने कर्मों का कर्जा उतर रहा है, और हो सकता है कि तुम नई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और नया बो रहे हो तो उसका फल आगे मिलेगा। अर्थात यदि कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो उसके 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। यदि आज फल नहीं दिख रहा तो उसका पहला रीज़न होगा वो पुराना कर्जा ही ख़त्म हुआ है उस कर्म के बदले। दूसरा, तुमने कर्म किया मगर उस कर्म का जो फल आना है उसका अभी वक्त नहीं आया है। और तीसरा, यह चिंतन करें कि शायद जिसकी मैं चाहना कर रहा हूँ वो अभी मुझे यदि मिल जाए तो शायद मैं भटक जाऊँ, शायद मेरे लिए वो मिलना अभी उचित नहीं है। जिसको कह देते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम हर परिस्थिति में यदि पॉजिटिव रहते हो और ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो उससे शायद वो परिस्थिति चेंज नहीं होगी, मगर उससे परिस्थिति से मुकाबला करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उस परिस्थिति के सागर को पार करने की हिम्मत आ जाएगी। और यदि आज तुम सही मार्ग पर चलते रहे तो ज़िंदगी में रास्ता हमेशा एक जैसा भयानक दुखदायी नहीं होता। जैसे यदि एक चैप्टर ज़िंदगी का बुरा है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि ज़िंदगी की सारी किताब ही बुरी है। अर्थात ज़िंदगी का एक चैप्टर बुरा है वहीं मत अटके रहो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी के बहुत से चैप्टर्स हैं, अर्थात ज़िंदगी के जो और चैप्टर्स हैं उनको तभी देख पाओगे यदि पॉजिटिव होकर के चलोगे। तो सम्यक दृष्टि आत्मा कर्म के फल के प्रति कभी भी संदेहशील नहीं होती। और विचिकित्सा का दूसरा मीनिंग है, यदि कोई साधक अपनी साधना के अनुरूप साधना कर रहा है और उसमें कभी कभी देह पे मलिनता भी है तो उस मलिनता को देखते हुए भी क्या सोचे आत्मा की पवित्रता, आत्मा के परिणामों की शुद्धता, उसकी साधना को देख करके उसके प्रति घृणा, जुगुप्सा, निंदा, गर्हणा का भाव नहीं लेकर के आना, क्योंकि ये तुम्हारे अपने हाथ की बात है। वो कितनी ईमानदारी से कर रहा है ये उसकी अपनी ड्यूटी है। वो कितनी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, क्या बाहर के लिए कर रहा है या भीतर के लिए कर रहा है, ये तुम उसके ऊपर छोड़ दो। मगर एटलीस्ट यदि कोई भी साधक वर्ग कोई उत्कृष्ट साधना कर रहा है तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का घृणा का भाव, नफरत का भाव हृदय में नहीं लेकर के आना। ये सोचना कि यह साधना करने की हिम्मत जगा रहा है, ये कर रहा है, इसे धन्य। मगर हाँ, श्रीमद् आचार्य जो सूत्र में आता है कि एक जिन कल्पी साधक, कैसा साधक?
जिन कल्पी साधक जो जिनेश्वर आत्माओं की तरह, वीतरग आत्माओं की तरह उत्कृष्ट संयम की आराधना करते, अर्थात कपड़ा फट गया तो नया नहीं, रात्रि एक रात्रि यदि लगाई है तो अगली ही सुबह दूसरी जगह चले जाना है, पैर में कांटा लग जाए तो उसे निकालना नहीं, आँख में कुछ पड़ जाए तो आँख को मसलना नहीं। बहुत उत्कृष्ट साधन है। जिन कल्पी साधक कभी स्थविर कल्पी को अपने से छोटा नहीं आंके। क्या नहीं आंके? ये तो बहुत घटिया है जी, ये तो बिल्कुल साधना नहीं कर रहा, बहुत निकम्मा है, बड़ा प्रमादी है, देखो मैं कितनी ऊंची साधना कर रहा हूँ, ऐसी करनी चाहिए। तो वहाँ वर्णन आता है कि जिन कल्पी साधक स्थविर कल्पी की अवहेलना ना करे और एक स्थविर कल्पी भाव जागृत करे कि मुझे और आगे बढ़ना है, मगर उसे भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है, क्योंकि साधना पॉजिटिविटी के साथ होती है, साधना आध्यात्मिक प्रसन्नता के साथ होती है। अर्थात यदि कोई साधक वर्ग विशेष साधना कर रहा है तो उनके प्रति अवज्ञा का भाव नहीं लेकर के है, और यदि कोई सामान्य भी कर रहा है उसकी योग्यता जितनी है वो कर रहा है, मगर हाँ तुम्हें उसकी साधना की निर्दोषता को बनाए रखने में सहयोगी बनना है, मगर किसी की निंदा प्रशंसा जजमेंट में पड़ के, राग द्वेष में पड़ के अपने कर्मों का बंधन नहीं करना। 3 पॉइंट हुए, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। चौथा है पर पाखंड प्रशंसा या पर पाखंड परिचय। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्त 9:10 हो रहा है, और इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है मतलब का संसार है, इस पे न कोई एतबार है, मतलब का इसका न कोई संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल मन की आँखें खोल रे, माटी में ना रोल रे, मन की आँखें खोल रे, माटी में ना, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है तो अब श्रवण करेंगे श्रद्धे गुरुदेव के श्रीमुख से आगमों का मंगलमय सार। ओम। भावेण अमला असंकलिठा, ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन
जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, घूमते घूमते दोबारा फिर नवांशहर में आ गए। समय तो ज़्यादा नहीं था, चलो क्षेत्र स्पर्श न कर आते। तो जो भी समय है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना। संत जहाँ भी जाते हैं भगवान की वाणी सुनाते हैं। भगवान की वाणी साक्षात अमृत का रूप है। मीठा अमृत तो सारे पीने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन कड़वा अमृत का मतलब मीठा नहीं है। अमृत का मतलब मीठा है ऐसा नहीं। अमृत का मतलब है आत्मा के लिए हितकारी। जो शरीर के लिए हितकारी है वो पदार्थ भी अमृत है, और जो बात आत्मा के लिए हितकारी है वो भी क्या है? अमृत का रूप है। कहते ना, अमृत का सेवन करके अमर बन गए। क्या बन गए? अमर बन गए। अमर का मतलब न मर, मर का मतलब मरना, और जहां पर मरना नहीं, मरने का मरना नहीं मतलब जीवन है। जीवन का मतलब केवल जीना ही नहीं है। गुरु जी कहा करते थे, जश जीवन अपयश मरण। जीवन क्या है? जो यशस्वी है, और जहाँ जश नहीं है वो जितने भी क्या है, धोंकनी के समय सांस तो चल रहे हैं लेकिन वह कोई जीवन नहीं है। तो जीवन कौन सा? जिसके साथ यश है। और मरण कौन? जिसके साथ अपयश है। मरने वाला तो एक बार मर गया, खत्म हो गया, खेल है। लेकिन अपयश वाले को क्षण क्षण मरना पड़ता है। तो कहा कि यशस्वी जीवन आत्मा को कब मिलेगा? जब वो अमृत का सेवन करेगा। जब वो अमृत का सेवन करेगा। हमारा शरीर कब स्वस्थ होगा? जब हमारे को अमृत मिलेगा। कहते कभी भोजन अमृत होता था, कभी भोजन अमृत होता था, लेकिन अब भोजन वो अमृत नहीं है। कभी भोजन खाते थे तो बड़ा अच्छा महसूस करता था, अब भोजन करते हैं तो उसके साथ में कितनी बीमारियां आ रही हैं। देखो भला, शरीर के अंदर जो बीपी है, हार्ट की तकलीफ है, शुगर है, ये खाने के कारण या नहीं खाने के कारण?
किसके कारण? मोटापा है खाने के कारण से, बिना खाने से। और इतनी बीमारियां हैं वो किसके कारण से है? तो इसका मतलब खाना अमृत थोड़ा हुआ। इसका मतलब जो हम खा रहे हैं वो अमृत नहीं है। कहते पशु भी खाते हैं ना, जब वह देखते हैं जब प्रकृति से विपरीत है तो एकदम मुंह उठा लेते हैं। अब उनको पता है, लेकिन मनुष्यों को, जो जीवा टेस्ट वास्ते या टेस्ट वास्ते हैं? जीवा किसके वास्ते है? टेस्ट वास्ते है कि टेस्ट वास्ते? कहा जीवा टेस्ट वास्ते है। आप खाने से पहले टेस्ट करो, क्या वो आपके अनुकूल है या नहीं। यदि अनुकूल है तो खाओ, नहीं है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अज्ञानता व्यक्ति की, वो टेस्ट तो होता नहीं है। अब टेस्ट जो है ना वो स्वाद का होता है, उसकी गुणवत्ता का नहीं होता। जब गुणवत्ता का टेस्ट नहीं होता है तो व्यक्ति ने दोषपूर्ण भोजन करने के कारण से अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। अब कहा कि आत्मा की बीमारियां कौन है? शरीर की बीमारियों को तो डॉक्टर पकड़ लेंगे, कोई अपने अनुभव से, कोई मशीनों के द्वारा। लेकिन आत्मा की बीमारी कौन सी? जे विकृतियां, जे विकार, काम, क्रोध, लोभ, जितना मोहनीय कर्म का परिवार है, मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक्त मोहनी भी एक हल्का रोग है। अनंतानुबंधी के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानी का, प्रत्याख्यानावरण का, संज्वलन का, अनंतानुबंधी का कुछ क्रोध जब आता है और तो क्या सम्यक्त को भी नष्ट कर देता है। जब अप्रत्याख्यानी के कषाय आते हैं तो व्यक्ति के व्रत टूट जाते हैं। जब प्रत्याख्यानावरण कषाय आते हैं तो साधु जीवन खत्म हो जाता है। और जब संज्वलन के कषाय आते हैं तो आत्मा की वीतरागता नष्ट हो जाती है। मतलब आत्मा की जो बीमारियां हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे के सारे क्या रोग ही तो है, और भयानक रोग है। शरीर के रोग व्यक्ति के पाप कर्मों को नष्ट करने में सहायक होते हैं, लेकिन जे रोग, वो रोग शरीर के रोग नरकों के कारण नहीं है, त्रियंच गति में ले जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जे रोग ये कहाँ ले जाते हैं? 7वीं नरक में पहुंचाने वाला कौन है? 6ठी में पहुंचाने वाला कौन है? 7 की 7 नरकों में ले जाने वाले कौन है? जे रोग ही तो है। जो जितना ज्यादा रोगी होगा उसका संसार परिभ्रमण उतना ज्यादा होगा। निगोद में ले जाने वाले कौन? जे रोग ही तो है। अब इनकी चिकित्सा क्या है? कहते शरीर को ठीक करने के लिए अमृत का सेवन किया, आत्मा को ठीक करने के लिए कौन सा अमृत है? वो अमृत भगवान ने बताया। वह अमृत भगवान ने बताया। कौन सा अमृत है? वो है अहिंसा। मैं कुमार के जीव ने पूर्व जन्म में जब हाथी के रूप में था तो उसने किसका पालन किया था? केवल एक अहिंसा का। एक जीव की दया आत्मा को इतना ऊंचा उठा देती है, त्रियंच गति से निकल गया, राजकुल में पैदा हुआ, राजकुल में आया है। राजकुल में जन्मना कोई बड़ी बात नहीं है, जो पुण्य का खेल है। बड़ी बात है भगवान के दर्शन किए, भगवान को वंदना की, भगवान का प्रवचन सुना। कहा इससे भी बढ़ करके बात है, आत्मा के अंदर वैराग्य आ गया। आप सोचो भला कभी आपको भी विराग आता है? विराग आता है? कभी अपने आप से पूछना। आता तो है। कब आता है? घरवाली कहती है जिस समय सास चिढ़कती है, जिस समय सास चिढ़कती है, जिस समय घर वाला डांटता, फिर मन में आता है
इससे तो साधु बन जाते तो अच्छा था। विराग आता है, और जिस समय सास अपना जितना भी जेवर है सारा इकट्ठा कर ले बेटा, मैंने तो पहना नहीं तू पहना, उस समय संसार कैसा लगता है। और घर वाला जिस समय बढ़िया बढ़िया ड्रेसें लेकर के आता है, जिस समय ज्वेलरी लेकर के आता है, तो उस समय विराग, जो विराग है ना ज्यादा करके संसार में दुख गर्भित है। जब तक दुख आके घेर लेते हैं ना, फिर सोचते हैं इससे अच्छा हम साधु बन जाते हैं। लेकिन जिस समय चारों और सुख आते हैं ना, फिर क्या होता है, फिर सारा विराग क्या हो जाता है। कहते एक बार 2-4 बच्चे, माँ बाप ने चिढ़क दिया, आ गया उनको गुस्सा। जब गुस्सा आया ना, कहते हम नहीं घर में रहते, अब चल पड़े। कहाँ चले, बस इस घर नहीं वापिस आना मुड़ के। माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है। किलोमीटर निकल गए, 2 किलोमीटर निकल गए। आप कहे थक के थोड़ी देर आराम कर ले। आप जिस समय आराम किया ना, भूख लग गई। आप कहते क्या खाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आखिर रास्ता कौन सा दिखाई दिया, अब माँ याद आई। कहते माँ होती थी तो भूख नहीं सहनी पड़ती थी। कहते चलो घर चले, खाना खा के फिर चलेंगे। अब जिस समय घर पहुंच गए तब माँ ने चिढ़का उनको, कम वक्तों कहाँ चले गए थे, देखो आपके लिए मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। ब्रेड पकौड़े कौन से। अब जिस समय बच्चे बैठ गए, सारे इकट्ठे हो गए, अब खा रहे हैं। भूख भी लगी थी, और जानती हैं भूख लगती है तो स्वाद भी ज़्यादा लगता है। एक बार की बात, किसी ने अमल किया हुआ था, दुकान पर बैठा था, काम कर रहा था। सुबह कुछ नहीं खाया था, दोपहर कुछ नहीं खाया था, तो पहले दुकानदार को ऑर्डर दिया होता ना, चाय दे दिया कर और बिस्कुट दे दिया कर 2:30-3 बजे तक। और वो भूल गया। क्या भूल गया, आज मेरा अमल है। और चाय आई और बिस्कुट भी थे, और जिस समय खाने, क्योंकि ये तो याद नहीं रहा मेरा अमल है। और जिस समय उसने खाया ना, तो बड़ा टेस्ट आया, बड़ा स्वाद। फिर वो सोचने लगा, आज चाय और बिस्कुट स्वाद क्यों लग रहे, क्यों लग रहे, क्योंकि पेट खाली है और स्वाद लग रहे हैं। फिर एकदम ध्यान आया, एकदम उछला, चाय प्याली एक और रख दिया। अरे मेरा तो अमल टूट गया, मेरा तो आज अमल था। अब उसने तो उसका शुद्धिकरण कर लिया प्रायश्चित से, लेकिन एक शिक्षा मिल गई, रोटी स्वाद कब लगती है और रोटी स्वाद कब नहीं लगती, जब पेट पर आओ फिर स्वाद नहीं आता। कब आता है, अब बताओ रोटी खाते खाते स्वाद किसको आता है, किसको आता स्वाद, कहते किसी को भी नहीं आता। इसका मतलब बिना भूख के खाते हैं। अब क्या था, उस बच्चों की ओर चले, अब खा रहे बड़े स्वाद, क्योंकि पेट खाली थे, भूख लग रही थी। कहने लगे मम्मी कड़वी तो बहुत है, लेकिन जिस समय सेवा करती है ना, अब कीमत लगी कि माँ क्या चीज़ है। अब कहते भाई जे पकौड़े खाने हैं ना, तो माँ की चिड़के भी खानी पड़ेंगी, और यदि पकौड़े नहीं खाने, जे सेवा नहीं लेनी, तो फिर इसका मतलब जे सेवा, फिर मम्मी की चिड़कों से बचना तो जे भी नहीं मिलेगा। तो हम चले अपने जे आत्मा, इस आत्मा के रोग कौन से, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे क्या है, रोग हैं। जे नष्ट कब होंगे,
जिस समय अमृत का सेवन करें। अमृत क्या है? तपस्या अमृत है, संयम अमृत है। कहते हैं जिसके नियम व्रत नहीं पलते, जिसके अंदर धर्म नहीं आता, विचारों के अंदर निर्मलता नहीं आती, तो फिर वहाँ पर हठ योग करना पड़ता है। वहाँ पर हठ योग कि जो कर लिया, जो सोचा है वो करना है। क्या हठ योग? उस समय तपस्या करो। कौन सी? भूखे रहने वाली। भूखे रहने वाली। जहाँ तक विवेक की बात है, पहले व्यक्ति अभ्यास करे रात के चौविहार का। किसका करे? रात के चौविहार का। जब रात का चौविहार करना है तो इसका मतलब शाम को खाना होगा। लेकिन शाम को तो खा लिया, गर्मा गर्म और करारा भोजन, फिर रात को क्या लगेगी? प्यास लगेगी, फिर वो तड़फेगा। कहते खाने का पहले ध्यान रखना, कम से कम घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाने से क्या हो जाए? रात को चौविहार करना है, घंटा 1.5 घंटा पहले क्या हो जाए? खा करके निवृत्त हो जाए। अब घंटे सवा घंटे के बाद उसका क्या होता है? खाया पिया वो ठंडा भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो पानी लेना है, सूरज अस्त से 5-10 मिनट पहले क्या कर ले? पानी पी ले। अब उसको रात को प्यास की समस्या नहीं आई। और शाम का खाना जो है जे रखना मिर्च मसाले वाला नहीं, तला हुआ नहीं। दूध है उसको ले ले, या ऐसा जिससे हमारे गला सूखे ना, जे खाने का ध्यान रखें। जब इस बात का ध्यान रखेगा तो रात का चौविहार उसका बड़े आराम से हो जाएगा। रात को नींद भी उसकी क्या हो जाएगी? अच्छी आ जाएगी। 10-15 दिन के बाद उसका स्वयं एहसास होने लगेगा, मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे। जो मैं शरीर के कारण से परेशान रहता था, अब वो परेशानियाँ क्या हो गई हैं? हल्की होने लग पड़ी। और जिस समय रात का चौविहार होने लग पड़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़े नवकारसी, नवकारसी के बाद पौरसी, पौरसी के बाद दोपहरी, फिर उसके बाद एकाशना, उसके बाद आइंगिल, और उसके बाद क्या है? उपवास करे। फिर आगे बेला तेला, ऐसे बढ़े। ऐसे तपस्या करने से एक तो शरीर भी ठीक होगा और उसके साथ साथ में पाप कर्म भी हल्के होंगे, पुण्यवानी में बढ़ोतरी होगी। जब ये आत्मबल बढ़ेगा तो उसके लिए नियम व्रत भी फिर रुचिकर लगने लग जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? करेगा तो होगा, अन्यथा नहीं। बस समय आपका हो गया, बाकी कल देखेंगे। जागण वाले ओ जगोण वाले, ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए। ज्ञान वाला तो जिन जिन आत्माओं ने आज पधार का लाभ लिया, सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र है। और इसी क्रम में जो तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं वो भी अपने पच्चखान ले लें। जिनके आज एकाशने हो, एकाशने का पच्चखान। एकाशन करने वालों को आइमिल की तपस्या हो। बहन प्रिया जी, वर्षी तब चल रहा है। आइमिल करने वालों को उपवास की तपस्या, व्रत हो किसी का, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चखान। और गुरुदेव ने यहाँ का जो वक्त है, आज का प्रवचन
कल का प्रवचन और रविवार का, क्योंकि कल लास्ट वाला तो हमारे प्रधान जी के घर था, अभी 3 अभी और है, तो यथाशक्ति सभी लाभ ले। और वो लाभ आपका अपना, आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं। कभी श्रद्धा में कमी आए, कैसे स्थिर रहना, अर्थात जिन वाणी से जुड़े रहेंगे तो हमारा आचरण भी पवित्र उत्तम रहेगा। तो इन्हीं भावों को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन का, सत्संग का लाभ लेते रहे। इन्हीं भावों के साथ कल का जो प्रवचन का वक्त है, गुरुदेव ने कृपा की है, 8 से 9:15 रहेगा। 8 बजे से 9:15 का रहेगा। तो समय पे आप भी पधारें, हम भी समय पे आएँ और आपको भी समय पर छुट्टी मिल सके। तो इन्हीं भावों के साथ सामाजिक सूचना हो दीजिए और उसके बाद जय कार्य और मंगल। गुरु के बिना हर अरदास अधूरी होती है, गुरु बिन हर फरियाद अधूरी होती है। गुरु रब के भेजे हुए वो फरिश्ते हैं जिनके पावन सानिध्य में हर आस पूरी होती है, हर आस पूरी होती है। आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज ठाणे 6 जी के चरणों में ऐसे जैसा व नमः एवं सभी गुरु भक्तों की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए आपका सुख साधक पूछता हूँ और आपके स्वास्थ्य के मंगल कामना करता हूँ। आज इस प्रवचन सभा में आपके दर्शन पाकर हृदय का कर, आज आपकी आगम सम्मत अमृतमय वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी शांत, सौम्य, तेजस्वी मुखमंडरा एवं तेजस्वी वाणी एक सुखद अनुभूति है, जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। जो गुरुदेव ने हम नवाचार वासियों पर, अपने भक्तों पर ये जो उपकार किया है कि गुरुदेव चंडीगढ़ से पहले प्रोग्राम का दूसरा रुका था, फिर अपने गुरु भक्तों, अपने भक्तों की भावना को देखते हुए उन्होंने इधर का प्रोग्राम बनाया। तो जैसे भी हमें 3 या 4 प्रवचन का अवसर मिला, इसके लिए हम सब गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि रविवार तक का प्रवचन है यहाँ पर, तो सबसे निवेदन है कि जो भी नहीं आए हैं आपने आप तो उसमें जरूर को सूचना दी, ताकि जो 2 प्रवचन और हैं हमें वो सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। कल तो प्रवचन सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी समय का ध्यान रखें। और जो भी गुरु बाहर से गुरु दर्शन के लिए आए हैं उन सभी का ऐसे जैन सभा की ओर से हार्दिक स्वागत है। उनके नाश्ते और भोजन की व्यवस्था नीचे श्री रमणीक मुनि प्रसादी बाजार में की गई है। कृपया ये सेवा का अवसर में जरूर प्रदान करते हैं। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावचेदा परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावचेदा परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म के सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो विद्यायानं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणस्तनो मंगलानं सुसम्य सिंह पाड़मं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम
सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय